जी उम्मीद करते हैं कि एक जबरदस्त दिन अब्बास भाई सारों का जो है वो इंतजार कर रहा है। बहुत सर्दी है यहाँ पर इस्लामाबाद में, धूप निकली हुई है लेकिन उसके सनी डे, क्वाइट अ सनी डे। सुबह सुबह का टाइम है तो शायद इसलिए जो है वो सर्दी है। ये आप ग्राउंड देखें, ये आपको जो सफ़ेदी थोड़ी सी वाइट नज़र आ रहा है ना, ये ड्यू पड़ी हुई है, ये ओस है, ये जो रात को पानी गिरता है। और इस वक्त जो ग्राउंड में ये बेंचेस लगे हुए हैं ये भी सब बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे बारिश हुई है, लेकिन बारिश कई महीनों से यहाँ पे नहीं बिल्कुल ड्राई। ये जो पीछे आपको माउंटेन्स नजर आ रहे हैं, अगर ये बारिश हो तो बड़ा क्रिस्टल क्लियर यहाँ से आपको व्यू, आपको बड़ा कमाल व्यू यहाँ से दिखाएंगे भी। तो अब्बास भाई क्रिकेट में ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेस इन पाकिस्तान, बल्कि पूरी दुनिया में, जो फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद है, वन ऑफ द ब्यूटीफुल सिटीज। तो अब्बास भाई तीसरा T20 होना है जी, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। पाकिस्तान हार चुका है अपने पहले दोनों ही मैच, और अगर तीसरा भी हारेंगे तो सीरीज हार जाएंगे। इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान में इंडिया सीरीज जीत चुका है। 3 मैचों की सीरीज में उसे 2-0 की एक लीड हासिल है, और लेकिन वो सिर्फ लीड नहीं, वो जो मैच तीसरा मैच भी जीतना है जी उन्होंने। नहीं देखिए तीसरा मैच तो जीतना है, लेकिन जो उन्होंने एक्चुअली अपने बॉक्सेस टिक किए हैं, जो उन्होंने आंसर किया है बहुत सारे क्वेश्चंस को, जो बेस्ट वन था वो था विराट कोहली का की वापसी T20 में। विराट कोहली की मॉडर्न पहले मैच में अब्बास भाई वो वापस अपनी पर्सनल रीजंस की वजह से वो नहीं खेल सके थे पहला T20। दूसरे में वो आए, लेकिन वो डिफरेंट विराट कोहली नज़र आए। देखिए 173 चेस कर रहे थे, वो चाहते तो टिपिकल जो प्रॉपर बैट्समैन इनिंग्स खेलते हैं या विराट कोहली जैसे खेलते हैं, इनिंग्स को बिल्ड करते, लेकिन उन्होंने आके तो एक स्टेटमेंट दी कि नहीं भाई ये जो आजकल के लड़के, ये जो मॉडर्न डे क्रिकेट और ये जो स्लॉगिंग, तो उन्होंने मुजीबुर रहमान से काम शुरू किया। और मुजीबुर रहमान कोई आम स्पिनर नहीं है, वो दोनों तरफ बॉल को टर्न कर सकते हैं, और इवन वो इतना लीथल है कि नया बॉल स्पिनर हो के नया बॉल स्विंग भी कर सकता है। उस मुजीबुर रहमान से उन्होंने काम शुरू किया। नवीनुल हक का भी उन्होंने अच्छा फेंटा लगाया। शॉर्ट इनिंग्स थी, लेकिन आप उनकी वो 16 बॉल्स खेली थी उन्होंने, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, मैं देख लेता हूँ अब्बास भाई। लेकिन वो मॉडर्न क्रिकेट का उन्होंने इशारा दिया है कि मैं भी मॉडर्न क्रिकेट के अंदर इतना ही तेज हूँ जितने नए यंगस्टर्स हैं। मैं उनसे ज़्यादा तेज हूँ, मैं उनसे ज़्यादा जो है वो देखे ना, ये उन्होंने जो बॉल्स खेली हैं 16, उनमें से जो आधी बॉल्स थी ना वो उन्होंने हिट किया है। यूजुअली विराट कोहली स्लॉग नहीं करते, वो टाइम करते हैं, इधर गैप निकाला उधर गैप निकाला, उनकी टाइमिंग में। और बाकी जो दुनिया के अच्छे बैट्समैन हैं उसमें फ़र्क, या विराट कोहली फिर उसमें ग्रेट क्यों बनते हैं या उनसे आगे क्यों निकलते हैं, यही तो फर्क है ना, अपनी जो प्लेसमेंट और टाइमिंग की वजह से। लेकिन यहाँ पे हमें विराट एक डिफरेंट नज़र आए। स्लॉग था वो एक, स्पेशली जो उन्होंने ऑफ साइड से बॉल घुमाया, तो हालांकि 2 लेग साइड आउटर फील्डर पावर प्ले था, दोनों लेग पे थे, एक आई गेस मिड विकेट पे था, एक लॉन्ग ऑन पे था, लेकिन वो दोनों बॉल कट नहीं कर सके, आउटसाइड दी ऑफ बॉल घुमाया। और अगेन मैं कह रहा हूँ मुजीबुर रहमान, मतलब मुजीबुर रहमान दुनिया की हर टीम के लिए जो है वो अनप्लेबल इस वक्त बना हुआ है। और उसके बाद नवीनुल हक का भी उन्होंने अच्छा किया। फिर देखिए ये एक बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने आंसर किया। अब तो मैं तो खैर पहले ही कह रहा था अगर वो ये ना भी करें तो वो हर सूरत वर्ल्ड T20 का हिस्सा थे, लेकिन ये जो स्टेटमेंट उन्होंने उस मैच में दी है उसके बाद तो ये डिबेट मेरे ख्याल में ख़त्म ही कर देनी चाहिए, बंद ही कर देनी चाहिए, हमें भी बंद कर देनी चाहिए। मोहसिन भाई बेसिकली उन्होंने आंसर दिया है अपनी परफॉर्मेंस देकर। उन्होंने आंसर किसी मीडिया टॉक में नहीं दिया सीरीज शुरू होने से पहले कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं पहाड़ तोड़ दूंगा। टिकटॉक नहीं उन्होंने अपना बनाया, बल्कि उन्होंने आंसर दिया है उन नाकिदीन का जो शायद नहीं चाहते कि रोहित और कोहली T20 वर्ल्ड कप में US में खेलें, लेकिन उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से आंसर दिया कि नहीं, मॉडर्न डे क्रिकेट में अभी भी मैं किंग हूँ। नहीं, मॉडर्न डे क्रिकेट देखिए स्लॉगिंग उन्होंने दिखाई है, और मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि जो अमेरिका में वर्ल्ड कप होना है, जो वहाँ पे जिस तरह की विकेट्स तैयार होंगी, क्योंकि फुटबॉल ग्राउंड जो अब न्यूयॉर्क के अंदर लॉन्ग आइलैंड में ग्राउंड है, वो फुटबॉल ग्राउंड था जिसको कन्वर्ट करके क्रिकेट ग्राउंड। डैलस के अंदर प्रॉपर क्रिकेट ग्राउंड है, फ्लोरिडा के अंदर क्रिकेट आप जब देखेंगे ना फ्लोरिडा में क्रिकेट, तो आप कहेंगे यार इतनी फ्लोरिडा के अंदर क्रिकेट होती है। और ह्यूस्टन, टेक्सास, डैलस, यहाँ पर भी इसी तरह की क्रिकेट होती है। और ज़्यादा क्रिकेट यहाँ पर कौन इन्वॉल्व है आपको पता है? इंडियंस और पाकिस्तानी। जो US क्रिकेट के अंदर वो 7 प्लेयर्स इंडियन है। अच्छा, पाकिस्तानी तो नहीं काम बनाया। और इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो US के अंदर बहुत होती है, लोकल लेवल के ऊपर, लीग्स के लेवल के ऊपर, जो फ्रेंडली मैचेस होते हैं संडे को, बाकायदा गेट टुगेदर्स होती है वहाँ पर।
यानी इंडियन फैमिलीज भी हैं, पाकिस्तानी फैमिलीज भी हैं, तो एक अच्छा कंपटीशन होता है। इसीलिए आईसीसी ने यूएस को इस बार सेलेक्ट किया। यूएस काफ़ी अरसे से चाहता था कि यहाँ पर क्रिकेट हो। यूएस में एक प्रॉब्लम है क्रिकेट का कि यूएस का जो लोकल है ना, वो क्रिकेट में इतना इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेश, श्रीलंकन, अफगानी इतने हैं कि उन्होंने उस क्रिकेट को अपनी दुनिया बना ली और बड़ी क्रिकेट होती है। और ये एक बड़ा अच्छा स्टेप है। और न्यूयॉर्क के अंदर जो इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा ना, मैं कहता हूं कि वो माजी के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा। अमेरिका में क्रिकेट की प्रमोशन के लिए ये बड़ा अच्छा स्टेप है कि वर्ल्ड कप जो है वो एक ऐसे मुल्क में कराया जा रहा है कि जो परमानेंट फुल टेस्ट नेशन नहीं है, परमानेंट मेंबर नहीं है, लेकिन एसोसिएट टीम्स के यहाँ पे वर्ल्ड कप करवाना, इवन जॉइंट है, वेस्ट इंडीज़ दूसरी तरफ से होस्ट भी है। लेकिन जो बात मैं कर रहा था वो ये थी कि ये देखें, हमने रिसेंट टाइम्स में देखा है कि वेस्ट इंडीज़ में स्पिनर्स का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में विराट कोहली जैसा प्लेयर टीम में होना वैसे ही ज़रूरी है। बहरहाल आगे चलते हैं जी। एक और बड़ा खौफनाक किस्म का मैच पड़ गया, वो हार्दिक पांड्या और उसका, देखिए जो शिवम दुबे की जो परफॉर्मेंस है ना, वो अगेन एक और स्वीट हेडेक, अलार्मिंग। आप बेंच पे बैठे वाले लोगों के लिए इतना बड़ा प्लेयर साइरन बजा दिया उन्होंने। इतना देखें, ऐसा जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर, उसके पीछे एक और अच्छा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर होता है, वो बेंच पे बैठा होता है। आप एक किसी देखिए वैसे प्लेयर को ना जो टीम पे खाली नॉक कर रहा हो, अभी उसे बेंच पे बिठा दें और बात है, लेकिन इतना परफॉर्म किया हुआ प्लेयर आप बेंच पे बिठाएं तो एक और स्वीट हेडेक हो गया है। और शिवम दुबे की जो इनिंग्स थी अब्बास भाई, वो 200 का स्ट्राइक रेट आप देखें उनका, वो कोई और ही मतलब आप देखें कि कहाँ पे उनकी क्रिकेट। और वो ये विराट कोहली ने एक टोन सेट की ना वन डाउन आके, तो वो टोन रुकी नहीं। हालांकि विराट चाहते तो 173 का टारगेट था, वो टिपिकल अपनी इनिंग्स खेलते, लेकिन नहीं, उन्हें पता था यार ये मैच तो हमने जीत ही जाना है किसी भी तरह। वो अपना उनके जहन में एक तो मैसेज देना भी मे भी हो सकता है कि नहीं, मैं बता दूं कि यार ये जो बात करते रहते हैं कि इसको हटा दो तो इसको ना खिलाओ, तो आगे की तरफ देखो तो स्टेप बैक है, तो स्टेप फॉरवर्ड है, यंगस्टर्स को देखो, इसको देखो यार कि देख लो ऐला काम मेरे तो अच्छा कोई नहीं कर सकता। अच्छा, दुबे की परफॉर्मेंस भी हो गई है बास भाई। सर अब क्या किस तरह मैच पड़ेगा? देखें वहाँ पे ये तो है नहीं, टेलीफोन कर दिया इसको डाल लें, उधर से टेलीफोन करवा दिया इसको कप्तान बना दें, उधर से टेलीफोन कर दिया इसको कोच बनवा दें, ये चीज़ नहीं है वहाँ पे। तभी तो टीम भी अच्छी है भाईजान, तब ये चीज़ नहीं है तो टीम बेहतर है ना, ये चीज़ नहीं है तो टीम की परफॉर्मेंस भी नज़र आ रही है। तो मैच पड़ा हुआ है ना, फिर ये परफॉर्मेंस बेस्ड मैच है ना, कोई सिफारिशी मैच तो नहीं है ना। सिफारिश हो ही नहीं सकती ना। अब मिसाल के तौर पे जिस तरह की परफॉर्मेंस हार्दिक पांड्या की है, वो तो एस्टैब्लिश्ड प्लेयर है ना इंटरनेशनल क्रिकेट में। दुबे उस एज कंपेयर टू हार्दिक पांड्या उतनी इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं है उसका, लेकिन ये जो उसकी रीसेंट परफॉर्मेंसेस हैं अब्बास भाई, ये तो एक बड़ी सीरियस स्टेटमेंट है। और इस तरह की परफॉर्मेंसेस के बाद आप किसी को वो नहीं कर सकते। पांड्या की भी अच्छी परफॉर्मेंस है, वही मैं इसकी भी अच्छी परफॉर्मेंस है। आपके पास रिंकू सिंह हो गए, आपके जो नए विकेट कीपर रितेश हो गए, ये सारे कमाल के प्लेयर्स हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर्स हैं, लेकिन ये ऑप्शंस जब बहुत ही ज़्यादा हो गए हैं अब उनके पास। कल भी हमने ये बात की थी। तो खैर आगे चलते हैं। मैं सीरीज़ के ऊपर आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ। 2-0 इंडिया कर चुका है, 3-0 क्लीन स्वीप हो रहा है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखें ऑन पेपर्स अगर देखें दो मैचेस को आप देखें तो मुझे तो कोई मैच नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इतना लंबे डिफरेंस से 15वें ओवर के अंदर आप 16वें ओवर में मैच फिनिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप 250 भी चेस कर सकते हैं। इसका मतलब है 270 अगर हो तो आप थोड़ा सा प्रेशर डाल के वो भी चेस कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये स्टैट्स अगर हम देखें तो बड़ा इजी विन है। और आप कह रहे हैं क्लीन स्वीप है, मैं तो कह रहा हूँ क्लीन, क्योंकि अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच है सिर्फ। मुझे दो टीमें इस वक्त वर्ल्ड के अंदर बड़ी टीमें नज़र आती हैं, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, जिनका 2023 वर्ल्ड कप फाइनल भी हुआ। और अभी भी आप देखेंगे, इंग्लैंड को नहीं समझ रहे रेस में। देखें इंग्लैंड को कम बैक, इंग्लैंड इतनी शिकस्त खा चुका है, लेकिन मैं फिर वही कहता हूँ कि T20 इज़ अ डिफरेंट गेम, फॉर्मेट डिफरेंट है, बेन स्ट्रोक्स। देखें इंग्लैंड भी T20 चैंपियन रहा है, पाकिस्तान भी। दूसरा मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि वाइट बॉल क्रिकेट इस वक्त कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छी खेल रहा है ना, तो वो इंग्लैंड है। मतलब ये 2023 वर्ल्ड कप को अगर आप थोड़ा सा स्किप कर दें, स्किप करके देखें, लेकिन 2023 वर्ल्ड कप में आपको सबसे कोई मेडियोकर टीम बज़ाहिर परफॉर्मेंस देख के लगी ना,
तो वो भी इंग्लैंड ही नज़र आई है। जी बिल्कुल। अब इसकी वजूहात क्या थी, वो क्या रीजंस हुई कि इतना बड़ा इंग्लैंड की टीम कोलैप्स कर गई? वो एडजस्ट नहीं कर सके कंडीशंस में। वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले हम सारे जब 4 टीमें गिनते थे उसमें इंग्लैंड का होता था, उसमें 2 टीमें कंफर्म होती थी, बाकी तीसरी चौथी पे बहुत डिबेट होती थी कि जी इंग्लैंड और इंडिया ने तो फाइनल 4 में होना है। ऑस्ट्रेलिया ने तो कम बैक किया ना जी। ऑस्ट्रेलिया को बहुत सारे लोग हमारे नहीं थे रखते, बहुत सारे रखते थे। इसी तरह कोई न्यूजीलैंड को डालते थे चौथी टीम, कोई पाकिस्तान को डालता था, कोई साउथ अफ्रीका को डालता था। तो बहरहाल 2 टीमें कंफर्म थी, जिनमें से एक टीम गई फाइनल तक। एक टीम ने सारे मैच अपने जीते, इंडिया, जबकि जो दूसरी टीम थी इंग्लैंड, जो मैं समझता हूँ कि वाइट बॉल की बहुत अच्छी टीम उस वक्त मैं समझता था, अभी भी शायद कमबैक करेगी जी, इस तरह तो नहीं है। वो उसकी परफॉर्मेंस उतनी, जितनी एक टीम ने अच्छा परफॉर्म किया, 10 में से 10 मैच जीत गए, 10, उतना ही ये दूसरे जो है ये सारे ही हारते गए। तो ये अब्बास भाई मेरे ख्याल में अगेन इंग्लैंड का यू नेवर नो, वाइट बॉल T20 शॉर्टर फॉर्मेट जो होता है, ये कोई इतना आप किसी टीम के बारे में प्रेडिक्शन करना आसान नहीं होता। लेकिन अफगानिस्तान भी एक सीरियस टीम होगी, सीरियस टीम होगी वर्ल्ड कप में। अफगानिस्तान सीरियस टीम होगी, बांग्लादेश भी आपको पता है कि इस तरह के अपसेट्स करती है। लेकिन साउथ अफ्रीका भी T20 के अंदर बड़े अपसेट्स करती है। साउथ अफ्रीका बहुत ठीक अच्छी टीम है। न्यूजीलैंड की टीम, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे ही है, इंडिया, पाकिस्तान। मैं कहता हूँ एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है। आपको पता चलेगा कि T20 फॉर्मेट में किस तरह खिलाड़ी खेलते हैं, क्या है क्या नहीं है, तो मज़ा आएगा आपको T20। लेकिन फिर मैं बात करता हूँ कि मैं रेट करता हूँ इंडिया की टीम को इसलिए ज़्यादा ऑन पेपर्स। अगर मैं बात करूँ तो ऑन पेपर्स आप देखेंगे ऑलराउंडर्स नहीं देखे, बैटिंग आप उनकी देखें, उनकी आप बॉलिंग देखें। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका ठीक है हार रही है। भाई ये डिबेट ही नहीं है ना। अब डिबेट पता क्या है, डिबेट ये है कि जैसे 2023 वर्ल्ड कप में आपको उनकी परफॉर्मेंस पे कोई डाउट्स हैं? कोई डाउट्स हैं? 2023 सारे मैच जीत गए, और कोई मैच हो गए नहीं जीते, लंबे मार्जिन खेल के जीते, नहीं मतलब मार्जिन से भी जीते, ये भी नहीं कि क्लोज। वो जो एक फाइनल फिनिशिंग लाइन क्रॉस करनी है ना, इशू सिर्फ वहाँ पे आ रहा है, और वो मेरे ख्याल में मोर ये साइकोलॉजिकल है, मैं ये समझता हूँ। क्योंकि आप परफॉर्मेंस वाइज, टैलेंट वाइज, इंटेंट वाइज, उसमें कई मरतबा होता है कि आप अपने होम ग्राउंड के ऊपर जब बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं ना, वो तो प्रेशर आ जाता है और पैनिक हो जाते हैं प्लेयर। और वही इंडिया के साथ हुआ कि वो पैनिक हो गए। लेकिन इंडिया, अफगानिस्तान देखें कितना कंफर्टेबल वो अपने होम ग्राउंड्स के ऊपर खेल रही है। आगे टेस्ट सीरीज़ है, उसमें इंग्लैंड को भी बहुत मौका मिलेगा अपने आप को कमबैक करने के लिए, और इंडिया का होम ग्राउंड है। इंडिया इस टेस्ट सीरीज़ को हर सूरत जीतने की कोशिश करेगी। तो इंडिया के पास अभी बहुत सारे सीरीज की प्रेडिक्शन में अभी से कर सकता हूँ। हाँ। 5-0 और 4-0। अच्छा, एक आध मैच ड्रॉ हो जाए तो मैं नहीं कह सकता। इंग्लैंड टेस्ट में भाईजान मुझे नहीं रिसेंट टाइम्स में कोई अच्छी, मुझे वाइट बॉल की टीम उनकी बहुत अच्छी लगी, पसंद है प्लेयर्स, क्योंकि वो दिलेरी से क्रिकेट खेलते हैं इसलिए। लेकिन मुझे उनकी टेस्ट टीम अब्बास भाई कोई अच्छी नहीं लग रही, और ख़ास करके ये सब कॉन्टिनेंट की कंडीशंस में वो नहीं चल सकेंगे। नो वे। चलते हैं, चलें इस पे बाद में बात करेंगे, क्योंकि टेस्ट अभी तो T20 आखिरी रहता है, इसके बाद हम भी ज़रा टेस्ट फॉर्मेट में ज़रा खुद को एडजस्ट करेंगे। वाइट बॉल पे आए, पाकिस्तान वाले पे चले, न्यूजीलैंड 2-0 आप हो चुके हैं। सीरीज हारने, मोराल हमारा डाउन है। सीरीज हारने का आपको एक बिल्कुल आपको पता है कि सीरीज हारने की तलवार लटक रही है। तो ये अब देखें आप, मेरा ख्याल है शायद ये मैच पाकिस्तान जीत जाए, 2-1 कर ले। आवाज में एक मैच, मतलब 5 में से हमें 3 नहीं जीतने चाहिए थे। यार हम एक में, आप देखिएगा हम एक मैच जीत कर तो क्या तूफान खड़ा करेंगे। न्यूजीलैंड तो 15 आप देखिएगा ना, एक मैच जीतने तो दें जरा, तूफान खड़ा हो जाएगा जीत के। अब मुझे ये इसलिए एक मैच जीतना चाहिए हमें। मुझे ये बताएं, आजम खान के बारे में इतलात है कि उन्हें ड्रॉप किया जा रहा है। जी मैंने कल आपको बताया था कि आजम खान लाइकली टू बी ड्रॉप्ड। अच्छी बात है। और आपके फेवरेट प्लेयर चचा को भी कल बिठाना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि चचा को बिठाएंगे। अब कब तक चचा आप चचा के साथ चलते रहेंगे? चचा वो देखें, वो चचा 1-2 मैचों में चल गया है यार। ये कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं होगी तो टीम को उसका फ़ायदा नहीं होगा। और वो कल कोई फैन के साथ सुना है कि वहाँ पे लड़ पड़ा है, उसने किसी के चाचा कहा है इसको। ओ भाई खुद ही नाम डाला इन लोगों ने, चाचा। फैन चाचा कहते हैं तो ये नाराज़ हो जाते हैं, ये क्या वजह हुई? बात तो आपकी सही है। और दूसरा, इस तरह का आप एक विजिट पे गए हुए हैं, आप क्राउड में प्लेयर्स के साथ क्यों लड़ रहे हैं? ये कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है। अब बहरहाल मुझे ये बताएं, आप पाकिस्तान टीम की बॉलिंग, अब्बास भाई शाहीन शाह अफरीदी कप्तान तो बन गए हैं,
उनकी बॉलिंग अच्छी है, लेकिन उनकी कप्तानी में वो रिजल्ट्स नहीं आए जैसे वो एक्सपेक्टेशंस थी कि पता नहीं कोई मैजिक हो जाएगा। बाबर आजम को फिर हटाने का फ़ायदा क्या हुआ? पहले मैच के बाद जो रमीज़ राजा साहब ने ट्वीट किया था ना, जिसमें कहा था कि पुअर बॉलिंग, हाँ, मैं बड़ा एग्री करता हूँ उनके। यार आप देखें ना, अब हारिस रऊफ सेलिब्रेशंस क्या कर रहा है टेल एंडर्स को आउट करके। अब ये तो हमारा लेवल है। शाहीन आफरीदी को भी जिस तरीके से विकेट्स लेने चाहिए, रन्स दिए बगैर, देखें रन्स तो हम रोक ही नहीं पा रहे। 55 रन 4 ओवरों के अंदर दे रहे हैं, तो किस तरीके से आप स्कोर को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं? ऐसे ही है। 170 180 के ऊपर अगर आप कर भी लेते हैं तो आप हार जाते हैं, आप बैटिंग नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। तो इसलिए अभी अलार्मिंग सिचुएशन है, हमें अभी बहुत सारा काम करना है। जो कल आपने बात कही थी कि वी हैव टू डू लॉट फॉर ओपनिंग कमिंग से सीजन, तो नंबर 11 तक हमारा काम ही काम। अब हमारे पास एक भी प्लेयर ऑटोमेटिक चॉइस नहीं है अब्बास भाई, हमारे पास एक भी ऑटोमेटिक चॉइस नहीं है। नहीं, कोई ऑटो चॉइस नहीं है। एक ऑटोमेटिक चॉइस कोई ऐसी चॉइस नहीं है जो बेंच के ऊपर बैठा और सेलेक्टर्स कहें कि नहीं ये तो प्लेयर कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, इसको उठा लें आप। अब्बास भाई आपके पास फर्स्ट 11 नहीं है, फर्स्ट चॉइस मतलब ऑटोमेटिक नहीं है। अब हर प्लेयर के ऊपर डाउट्स हैं कि उसकी परफॉर्मेंस सारों के एवरेज परफॉर्मेंसेस हैं, कुछ अजीब ही मामला है। बहरहाल वर्ल्ड कप के लिए बास भाई ये हमारे पास एक बड़ा अच्छा तैयारी का मौका था, लेकिन नहीं, हमारा वो टेप बॉल वाला माइंडसेट है, हिट आउट और गेट आउट, हिट आउट और गेट आउट। मतलब आप स्लॉगिंग भी करते हैं तो कुछ तरीके की करते हैं। ये हिट आउट और गेट आउट, ये टेप बॉल क्रिकेट में तो हो सकता है, ये प्रोफेशनल क्रिकेट में जो है ये नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। तो कमेंट्स को 2-3 पढ़ लें। सवाल आप पढ़ लें। गुड मॉर्निंग सर, ये अभाया, ये देखें जी, ये क्या है ये ज़रा अबाया पाठक 35929, ये हमें रोज़ मैसेज करते हैं गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, और ये शिकवा भी करते हैं कि आप हमारे कमेंट्स का बिल्कुल जवाब नहीं देते सर। नहीं। जो हमारे पास कमेंट्स आते हैं आप बड़े अच्छा हमें कमेंट करते हैं और थैंक यू वेरी मच। के वैसे कोई मिस हो जाए तो हो जाए, नहीं तो हम आपको कभी मिस नहीं होने देते। हमने जो कल बात की थी कि गोरे कोचेस कितने सूटेबल होते हैं और अपने कोचेस कितने सूटेबल होते हैं, तो लोगों ने हमारी इस बात को बड़ा एग्री किया है कि जो बड़ी टीमें हमेशा बनती हैं, जिस तरह ऑर्नल्ड एलन डोनाल्ड साउथ अफ्रीका के बेंच के ऊपर बैठे हुए हैं, इंडिया के बेंच के ऊपर राहुल द्रविड़ बैठा हुए हैं, तो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त बात की है कि बाहर के जो कोचेस जब आप लाते हैं ना, तो वो एक एज अ एम्प्लॉय काम कर रहा होता है, उसने अपनी तनख्वाह लेनी होती है, उसका स्टेक के ऊपर कुछ नहीं लगा होता, वो अकाउंटेबल कहीं पर नहीं होता, उसने अपने मुल्क में पाकिस्तान की आवाम को जवाब नहीं देना होता। तो इसलिए अपने कोचेस होंगे, कम से कम वो अकाउंटेबल होंगे और उनका ध्यान एम्प्लॉयमेंट की तरफ नहीं होगा, वो अपने मुल्क के लिए काम करेंगे। ये होंगे बहुत चीज़ें हो जाती ये जी नेपोलियन बोनापार्ट 8119 इन्होंने ये मैसेज किया था, बड़ी अच्छी आपने बात की है कि हमेशा अपने कोचेस के ऊपर इन्हिसार होना चाहिए, ठीक है। और बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि पाकिस्तान टीम में क्यों कोई मैच विनिंग प्लेयर नहीं है, पाकिस्तान विनिंग बैट कैरी क्यों नहीं कर रहा बाबर आजम, ये ज़रा इसका जवाब दें। देखिए बाबर आजम जो है वो जो अवेलेबल पाकिस्तानी बैट्समैनों की लॉट है उसमें सबसे बेहतर है पाकिस्तानी बैट्समैनों में, लेकिन ये जो आपने जिस चीज़ की तरफ निशानदेही की है ये 100% ठीक है, और वो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने मतलब वंस इन अ ब्लू मून कभी हो गया हो, तो मुझे याद नहीं आ रहा अभी फौरी तौर पे, लेकिन ये हमेशा वो बना देते हैं मैच लेकिन वो फिनिश नहीं कर पा रहे। इस चीज़ के ऊपर जो है वो दो ही चीज़ें, या तो वो खुद काम करें थोड़ा सा या कोई असिस्टेंट रख लें। असिस्टेंट ठीक है जी, आप वाली ये सही ठीक है कि 30-40 रन खुद करें, बाकी असिस्टेंट को भेज दें। तो जो आखिर में 20-25 रह जाते हैं 5-6 बॉलों पे, उसके लिए ये सुराब कुमार हैं। हाँ। धोनी आपको कैसा प्लेयर लगता है जी? क्या बात है, धोनी टाइप जो प्लेयर्स होते हैं ये तो आपको पता है कि ये वंस इन अ जनरेशन होते हैं, और धोनी की जो पॉपुलैरिटी है ना मैंने चेन्नई में देखी है, मेरे पास वो शर्ट भी मुझे किसी ने धोनी की गिफ्ट की थी 7 नंबर, वो इंशाल्लाह हम IPL में किसी दिन पहनेंगे जिस दिन चेन्नई सुपर किंग्स का मैच होगा। धोनी स्पोर्ट्स को भी मैंने कवर किया था, तो धोनी के इतने क्रेज हैं जी, बहुत सारे ट्रेंड्स नए मुतारिफ करवाए। धोनी ने ICC की तमाम ट्रॉफीज जीती, धोनी ने IPL की ट्रॉफीज जीती, धोनी कभी किसी कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व नहीं हुए। धोनी एक बार 2011 के अंदर क्रिकेट बॉल को मारने का उन्होंने नए नए शॉट्स इंट्रोड्यूस करवाए, उन्होंने तेज तरीन इनिंग्सें खेली, उन्होंने सिंगल हैंडेडली मैचेस जितवाए,
उन्होंने विकेट कीपिंग में जो है वो बिल्कुल अनऑर्थोडॉक्स किस्म की नई टेक्निक्स मुतारफ़ करा के बिल्कुल दुनिया को वरता हैरत में डाल दिया। तो धोनी के ऊपर अब इससे और क्या धोनी ने बात की सबसे जाए? बड़ा काम क्या किया था, ये जो अभी सिचुएशन हमारी थी वर्ल्ड कप में कि टीम में इंतशार है, टीम में ग्रुप बंदी है, बाबर आजम क्यों फ्रंट के ऊपर आकर नहीं कहते थे कि टीम में कुछ भी नहीं है? क्योंकि था, धोनी ने 2011 में क्या किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर सारे प्लेयर्स को ले आया था कि बताएं जी, ये मीडिया को उसने बिल्कुल जीरो कर दिया था, बताएं जी कोई ग्रुपिंग है, सारों प्लेयरों ने कहा कोई ग्रुपिंग नहीं है। तो धोनी ने एक एग्जाम्पल सेट्स किए बहुत हैं सारी, इंडिया हाँ। क्रिकेट के अंदर। अब जी लव यू अब्बास भाई एंड मोहसिन सर, ये ट्राइकिलो सिंह, अपना प्लीज नाम लिखा करें, ये आपकी आईडीज होती हैं तो ये समझ नहीं आता। 7 डिजिट्स भी लिखे होते हैं, वो बड़ा लव यू अब्बास सर एंड मोहसिन सर, थैंक यू वेरी मच सर। फिर ये मुकेश मेहता हैं 7344, गुड मॉर्निंग बोथ ऑफ यू जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। आप बहुत अच्छा हमें कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी एडवाइस दे रहे हैं, हमें इस तरह फील हो रहा है कि बाकायदा आप हमारी वीडियो सुनते हैं पूरी और बाकायदा नंबरिंग involve होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, और बाकायदा कई जो हमारे दोस्त हैं वो मार्क करते हैं कि 12 मिनट के ऊपर आपने ये बात की थी, तो ये बड़ी अच्छी बात की थी। तो नेट शुरू हो गए हैं सर, सुबह सुबह no players Pak आ गए। cricketers playing for his country only want to console his place in the team. No one striking the ball hard, just playing 20 years back cricket. मोहसिन भाई ऐसे ही है, ये देखिए, जवाब देखिए, दें आप तो पुरानी क्रिकेट और इसके ऊपर वाइंड अप करें जीतने फिर। के लिए नहीं खेल रहे, ये इश्यूज तो हैं। और 20 साल पुरानी क्रिकेट यार देखें नहीं देखें, सही बात कर रहे हैं अब्बास भाई, ये जो क्रिकेट हम खेल रहे हैं कि 40 बालों के ऊपर 20 किया आपके ओपनर ने, ये तो 20 साल भी नहीं 30 साल पुरानी अब तो क्रिकेट। 5 ओवरों में 70 रन चाहिए T20 में। पहले 5 ओवरों में जो टीम 70 रन करती देखिए, है, अगर विराट कोहली जैसे दुनिया के सबसे बेहतरीन रिकॉर्ड और दुनिया के सबसे बेहतरीन स्टैट्स और दुनिया में सबसे बेहतरीन प्लेयर ने भी ये आप मैच में देखें स्लॉगिंग की है और अपने आप को उस रिक्वायरमेंट, अगर उसने देखा कि भाई यहाँ रिक्वायरमेंट ही अब यही है, क्योंकि वो नए लड़के जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं तो भाई रिक्वायरमेंट यही है, तो उसने कहा ये काम भी हम कर सकते हैं, ये भी कोई हमसे, लेकिन बड़ा प्लेयर हो तो ये काम करें। बस आखिरी कमेंट है जी हमारा बबलू साहब क्या कह रहे हैं, चलें। वो बड़ी जबरदस्त बबलू बात काफी कर है रहे सर। हैं, वो कह रहे हैं कि जी शिवम दुबे ने हार्दिक पांड्या का गरूर या बिहेवियर को सर से पानी तक गिरा दिया है। नहीं चले, ये बात ये तो हम तो नहीं करते, लेकिन ये दोनों कि टैलेंटेड definitely प्लेयर्स हैं, से बड़ा वो आ जाता होता है, आपको पता है कि चीज़ें आ जाती और हैं। दोनों टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, दोनों का ऐसे ही। मैच पड़ा है। अब जो अच्छा परफॉर्म करेगा डेफिनेटली वो टीम के अंदर होगा, क्योंकि सिफारशी कल्चर नहीं है, जो परफॉर्म करेगा वही टीम का हिस्सा होगा। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक बोथ द आपसे प्लेयर्स। इजाज़त लेते हैं इजाजत लेते हैं जी, अगली वीडियो दोबारा से हाजिर क्या होंगे, अब्बास मैं वीर अल्लाह और हाफ़िज़। मोहसिन